स्टार्ट कर रही हूँ. So, good morning, students. Today we are going to do addition of fractions, the next concept after the ascending and descending of fractions. Today we'll do addition of fractions. So let us start doing. First, I'll going to share the screen with you so that I can easily make it understandable. Okay, fine. So today we are going to start with, I'm writing the topic, addition of fractions. Just listen, don't write anything right now. I'll give you time to write. Just listen, see your screen carefully. Okay, addition of fractions. Now, there are three cases again. जैसे लास्ट टाइम हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में करा था, इसमें भी थ्री केसेस हैं. अगर आपके पास सिंपल लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन मींस इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम. सपोज आपको दिया जाए 5 बाय, मुझे वो यूज करना पड़ेगा पेन सो दैट आई कैन राइट. सपोज आपको दिया जाए 3 बाय, फर्स्ट केस ये होगा 3 बाय 6 प्लस 2 बाय 6 अगर आपको दिया जाए. दिस इज योर लाइक फ्रैक्शन. आपको पता है लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है. तो क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करेंगे, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है. कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, 6 को भी प्लस कर लेते हैं. इसमें आपको 6 को प्लस नहीं करना. 6 विल रिमेन द सेम. डिनोमिनेटर एक ही बार ही लेना. आपको ऊपर का 3 + 5 कर लेंगे, 3 + 2 कर लेंगे, प्लस 2 you will get 5 upon 6. This will be your answer. This is the case of like fraction. जब आपके पास like fraction हो, ये like fraction है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. अब सेकेंड केस आपका आएगा जब आपके पास दोनों की दोनों फ्रैक्शन जो है अनलाइक फ्रैक्शन है. नाउ अगेन रिधिमा ध्यान से सुनो, अनलाइक फ्रैक्शन होगी तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, एक आपका लेती हूँ. हाँ, एक चीज और बता दूँ उससे पहले, चलो पहले हम ये करते हैं. तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ. इसमें आई विल टेक अप फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.4. 4.4 में से मैं फोर्थ क्वेश्चन ले रही हूँ. 3 बाय 5 प्लस 7 बाय 10. 3 बाय 5 आपको दिया हुआ 3 बाय 5 एंड प्लस 7 बाय 10. ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन में. तो आप कैसे करेंगे? अब आपको यहाँ पर दिख रहा है ये अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों अलग अलग है. न्यूमरेटर भी इसका भी अलग है, उसका भी अलग है, उसका भी डिनोमिनेटर भी अलग है. तो हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा एलसीएम. कैसे? 5 और 10 का. मुझे पता है क्या एलसीएम आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा रही हूँ. 5 से करा मैंने, 5 × 5, ये आ गया जी 2. मैंने फिर 2 लिया, 1 1. तो मुझे एलसीएम क्या मिला बच्चे? एलसीएम मुझे मिला, आई हैव गॉट 10 एज एलसीएम. 5 × 2 इज 10. तो मुझे एलसीएम मिल गया जी 10. I have got this LCM. Now what I will do, ये 10 LCM लेके मैं इन दोनों जो फ्रैक्शंस हैं दी हुई उनको मैं लाइक फ्रैक्शन बनाना है. कैसे हमने कल किया था, 3 बाय 5. इसको 10 बनाने के लिए डिनोमिनेटर मुझे 10 बनाना है. मुझे पता है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर विल आई विल गेट, इसको ऊपर से भी 2 से किया और नीचे वाले को भी 2 से किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. सो आई विल गेट 6 बाय 10. ये बन गया जी, मेरी लाइक फ्रैक्शन बन गई. अब मैं दूसरी फ्रैक्शन ले रही हूँ, दैट वाज 7 बाय 10. 7 बाय 10 थी जी.
अब मेरे को ऑलरेडी यहाँ पर 10 है मेरे पास, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं? 1 से। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, देन नेचुरली आई विल गेट 10 अगेन। 7/10 बन गई जी, दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गई। अब मुझे सिंपल देखो, अब मेरा काम इजी हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं क्या करूंगी, दोनों फ्रैक्शंस को प्लस कर लूंगी। 6/10 एंड प्लस 7/10, आई गेट द आंसर, और मुझे फटाफट आंसर मिल जाएगा। 6 + 7 इज 13। आंसर मेरा आ गया जी। आई हैव गॉट 13/10। दिस इज द आंसर। समझ आई रिधिमा? समझ आई? यस आर्मीन, हैव यू ऑल गॉट इट? चलो इसको नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। 2 मिनट दे रही हूँ, नोट डाउन फास्ट, इससे फिर भूलोगे नहीं आप। जल्दी से नोट कर लो। अब मुझे इसको ना एक चीज और है, मैं चाहती हूँ इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना। मिक्स फ्रैक्शन याद है कैसे बनाते थे हम फोर्थ क्लास में? क्या भूल गए? इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी हम आंसर दे सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मतलब जब आपके पास एक होल नंबर होगा और आपके पास एक फ्रैक्शन होगी, तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको कैसे करेंगे? 13 को हम डिवाइड करेंगे 10 से। एक बार फिर से देख लो, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में बना के दिखा रही हूँ आपको। रफ या रफ कॉलम में रफ बना रही हूँ मैं। 10 से करा मैंने, 10 3 जा, सॉरी 10 3 जा नहीं, 10 1 जा, 1 आएगा ये। ओके, I'll write 10 1 जा 10, माइनस करा। मिक्स फ्रैक्शन बनाना सीख लीजिए कैसे बनते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगी इसकी? आंसर आएगा 3। होल नंबर आपका कौन सा बनेगा? दिस विल बिकम योर होल नंबर, दिस विल बिकम योर न्यूमरेटर एंड दिस विल बिकम योर डिनोमिनेटर। कैसे? अब फ्रैक्शन कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे? 1 3/10, दिस विल बी योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे बनाई मिक्स फ्रैक्शन हमने? समझ आ गई आपको कैसे बनानी है मिक्स फ्रैक्शन? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। हरी अप। यस बेटा, प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ओके, सलमान कुछ प्रॉब्लम है बोलो। सलमान बोलिए। सलमान आप मत छेड़ो, मैं म्यूट अनम्यूट कर रही हूँ आपको, बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, वॉल्यूम तेज करो अपना। सलमान क्या कर रखा है तुमने? अभी आप छेड़ो मत, आपकी आवाज धीरे है, तेज करो वॉल्यूम वहां से।
वॉल्यूम बंद है या तो कुछ है, कुछ कर रखा है आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, चेक करो जरा। भव्या आप बोलो, क्या कह रही थी? मैम मैम हमारे सर ने दूसरा तरीका भी बताया था। कौन सा तरीका? मैम उसमें ब्रैकेट में लेकर करते हैं। वो फिर आप अपने सर का जो भी मेथड है वो अगर सीखना है आपको, वो इजी लगता है तो वो कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा मेथड है। आप या तो मुझे एक बारी फोटो खींच के भेज देना, देन आई विल सी। क्योंकि मेरे हिसाब ओके से मैम। इजीएस्ट मेथड यही है, सबसे इजी मेथड यही है। ठीक है, अगर आपके सर ने कोई और मेथड बताया वो भी आप मुझे शेयर कर देना, आई विल लेट यू नो कि वो ठीक है या नहीं। ठीक है, एंड एनी अदर ओके प्रॉब्लम? मैम। यस कुशाल बोलो, कुशाल बोलिए। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको बेटा। मैम आपने जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया तो मैम मेरे को समझ नहीं आया, मैम आप दोबारा समझाएंगी? हाँ बिल्कुल समझाऊंगी, नहीं क्यों समझाऊंगी। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को आपको जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी जाती है, इम्प्रॉपर पहले आप समझ लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। आपको मिक्स फ्रैक्शन जब भी बनानी है जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। जैसे अभी हमारा आंसर आया था 13/10। 13 बड़ा था, न्यूमरेटर बड़ा था और नीचे का डिनोमिनेटर छोटा था, तो हमने उसको मिक्स फ्रैक्शन बना दिया। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन हर समय नहीं बनेगी। अगर आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो बिल्कुल ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैं अभी आपको एक बार स्क्रीन फिर से शेयर कर रही हूँ। सबने उतार लिया ये वाला? रिमूव कर दूं, स्क्रीन कर दूं स्क्रीन? ओके, मैं एक बार दोबारा से आपको एक बार प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी बता देती हूँ कंसेप्ट, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, अगर जैसे अभी हमारा आंसर आया था, आपने देखा आंसर हमारा आया था 13/10। मैंने उसको फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर मतलब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि ऊपर का न्यूमरेटर 13 है जो बड़ा बड़ा है और डिनोमिनेटर मेरा छोटा है। अगर मेरे पास ये फ्रैक्शन उल्टी हुई होती, उल्टा आंसर आता मेरे पास, सपोज मेरे पास आता 10/13 आ जाता, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है जब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती। मैंने उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि ये मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। ठीक है, जैसे सपोज अगर मुझे, अब मैं इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन बनाना सिखा रही हूँ, आपने फोर्थ में तो इतने अच्छी तरह करा है ये। फोर्थ में तो इतना कॉन्सेप्ट था ये। देखिए आपको दिया हुआ है 15, सपोज आपको दिया हुआ है 15/9। ये दिया हुआ है। अब आपको ये दिख रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, वही करना है हमको। डिवाइड करिए, 15 को 9 से कीजिए। अब 9 के टेबल में 9 वन जा 9 ही लूंगी मैं। तो मेरा कभी कभी ये पेन अटक जाता है। 9 वन जा 9 लिया मैंने, माइनस करा, माइनस करा, मेरे पास आ गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 आ गया। आई हैव गॉट 6। मेरा 6 का कुछ और ही बन गया ये तो। ये मेरा 6 आ गया जी। हाँ, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब 6 से ज्यादा नहीं जाएगा ये।
तो मैं क्या करूंगी, इसको बनाऊंगी होल नंबर, जो हमारा क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन ये वाला होता है जो आंसर आता है, इसको ये बन जाएगा मेरा होल नंबर, W मीन्स होल नंबर। 6 नीचे वाला जो है ये बन जाएगा मेरा न्यूमरेटर, और ये बन जाएगा 10 मेरा डिनोमिनेटर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 6 बाय 9। अब इसको मैं थोड़ा और छोटा कर सकती हूँ क्योंकि चांस से डिजिट ऐसा आ गया, 6 और 9 3 के टेबल में आता है, इसको मैं और लोएस्ट टर्म तक ले जा सकती हूँ, इसको लोएस्ट टर्म तक ले जा सकती हूँ, पर मैं अभी आपको सिखाने के लिए यही छोड़ रही हूँ, मैं करके नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरह से आपको मिक्स फ्रैक्शन बनानी होती है। इज इट क्लियर? रिधिमा समझ आ गया? भव्या समझ आया? किसकी प्रॉब्लम थी? यश ने पूछा था, यश हैव यू गॉट इट? ठीक है, ओके, वेरी गुड। एनी अदर प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, समझ आ गया आप लोगों को कैसे? श्यान समझ आ गया? ओके, पहल वीडियो ऑन करिए। नाउ अब आप करेंगे एक क्वेश्चन, आप मुझे करके दिखाएंगे फटाफट, मैं आपको दे रही हूँ। देखिए इसमें 4.4 पे आइए, 64 पेज पे 4.4। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिंपल है, इसमें एलसीएम नहीं निकालेंगे क्योंकि नीचे के डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस कर देंगे बस। सेकंड वाला भी नहीं निकालेंगे। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में क्या करोगे, थर्ड में आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपको इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप करके दिखाइए मुझे। हाँ, एक क्वेश्चन और ये देखो, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ देखो जरा। अगर 3 डिजिट दिए हुए, 3 डिजिट में क्या करोगे, 3 डिजिट में भी एलसीएम वैसे ही निकालना है। तीनों के तीनों मैं करके दिखाऊं क्या? तीनों के तीनों को एलसीएम निकालना है, और उसके बाद तीनों को लाइक फ्रैक्शन बनानी है। जैसे अभी हम लाइक फ्रैक्शन बना रहे थे ना, 2 को मल्टीप्लाई कर करके फिर प्लस कर रहे थे, तो यहाँ पर तीनों फ्रैक्शन को लाइक करके और फिर तीनों को प्लस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये 3 खाली दिया हुआ है ना बेचारा अकेला, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 1/3 प्लस 3 प्लस 3/4, 3 बेचारा अकेला दिया हुआ है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। अंडरस्टूड है कि इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये न्यूमरेटर है। ठीक है, इसको 3/1 मान के चलेंगे हम। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन और करके दिखाऊं कि आप करोगे? कौन सा करोगे बोलो? आप ऐसे करो, थर्ड करो पहले फटाफट, थर्ड करो, थर्ड करके दिखाओ मुझे। रफ कॉपी में करना पहले, थर्ड करके दिखाइए जल्दी से, शाबाश। फिर मैं एक आपको 3 डिजिट वाला भी समझा दूंगी। डन, पहले एलसीएम निकाल लीजिए सारे। डन, कुशार पद्मावत का तो हो भी गया भाई, वेरी गुड। तन्मय जिंदल का भी हो गया, देव का भी हो गया, ग्रेट। क्या एलसीएम निकला? हाँ जी बोलिए, अनम्यूट कर दिया, सारे चिल्लाओ। मैम
मैम 111 अपॉन मैम 24। 111 by 24. Very good. मैम Excellent. 24 मैम एक बार वापस कंफर्म कीजिए। क्या बेटा? 24 मैम 24 24 वेरी गुड, शाबाश. शोर मचाते पता चल जाता है मैम मुझे. 1 बाय 111 by मैम 34 आंसर 35. दूसरे मैम 35 बाय 24 आंसर है. हाँ बेटा, उसको 35 बाय 24 ईशान, उसको तन्मय, उसको वो करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको मैम इम्प्रॉपर. फिफ्थ का है। हाँ मैम फिफ्थ का है मैम 4 बाय 1। मैम 4 मैम फिफ्थ भी कर लिया. मैम यस वेरी गुड, शाबाश. चलो अब फिफ्थ करो. मैम फिफ्थ का आया है 4 बाय 1 अपॉन 12। हाँ ठीक है, सबको करने दे अभी, करने दे पहले. चलो हाँ, चलो चलो बेटा, आप करो. आप फिफ्थ वाला करो सब. पहले रफ में करो, फिर क्लास वर्क में करेंगे. चलो टाइम दे रही हूँ, फटाफट करो. चलो म्यूट कर रही हूँ सबको, फिफ्थ वाला करो. फिर मैं अनम्यूट करूंगी, फिर बोलना. सारे एक साथ चिल्लाना, ठीक है? मुझे भी लगे कि क्लास में बैठी हूँ, है ना? जैसे क्लास में चिल्लाते हैं ना सारे. चलो शाबाश, वेरी गुड. अगर फिफ्थ कर लिया तो इसका मतलब आपको पूरी तरह समझ आ गया. ओहो, आगे वाला आपका फ्रैक्शन. फिर एक चीज और भी तो सिखानी थी. चलो कर लो पहले, फिर सिखाती हूँ. मिक्स सिखाना तो बनाना तो सिखा दिया, लेकिन मिक्स को इम्प्रॉपर बनाना तो भूल ही गई मैं बताना आपको. वो भी तो बताना था. वैसे आपको आना चाहिए. शिवम आता है ना फिफ्थ क्लास को इधर. आरटीजेपी को तो मैंने अच्छी तरह से घुटवा रखा है. ये पूरा अच्छी तरह से रटवा रखा है इनको. ये तो आता है, पहल को भी आता है. वेरी गुड. फ्रैक्शन तो बहुत मजे में करते थे ये, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है फ्रैक्शन का चैप्टर. तन्मय का हो गया लगता है. तन्मय हो गया, काव्या का भी हो गया. हाँ जी, हो गया. चलो
उशाक पद्मावत का भी हो गया। अब देखो, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर से मैं करती हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है। फटाफट जब तक लिखूंगी तब तक टाइम ओवर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है 1/3। मैं शॉर्ट में बताऊंगी, फटाफट अब जल्दी करूंगी मैं, क्योंकि टाइम और हो जाएगा। 3 है ना, तो 3 को मैं मान के चल रही हूँ 3/1। अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर 1 ही होगा, प्लस 3/4। इनका दोनों का मुझे पता है एलसीएम 12 आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, अगर 12 ही आएगा। अब मेरे को इनको लाइक फ्रैक्शन बना रही हूँ, 3 से किया मैंने, 12 बनाना है मुझे, क्योंकि एलसीएम मेरे पास क्या है 12। 3/4 से किया मैंने, अटक गया मेरा पेन। 4 से किया 4/12 आ गया मेरे पास, आंसर आया मेरे पास 4/12। एक तो ये बन गया जी मेरे पास, एक ये बन गई। दूसरा 3 को किया, 3/1 को मैंने किया, मल्टीप्लाई किया, 12 से करा ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। यहाँ मुझे आ गया 36 आ गया मेरे पास, बाय 12 आ गया। और तीसरा आ गया मेरे पास 3/4 था, फिर मैंने 3 से किया 12 बनाने के लिए, तो मेरे पास आंसर आ गया 9/12। तीनों को मैंने प्लस करा, तो मेरे पास आंसर आ गया 36, 40, 49/12। मैं लिख नहीं रही, आप समझ जाइएगा। तीनों को मैं प्लस कर गई हूँ, तो मेरे पास 49/12 आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये देखिए मेरे को दिख रहा है कि मेरे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे का 12 रह गया मेरे पास, नीचे का 12 है और ऊपर का मेरे पास बड़ा है, तो मैं 49 को इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन बनाने जा रही हूँ, वही करूंगी मैं। तो मैंने पहले किया 49 लिखा, 12 से किया, 12 4 जा मुझे पता है 48 आएगा, आएगा तो सही, लेकिन मेरा पेन नहीं चलेगा। 4 जा 48 आएगा, 1 बच गया मेरे पास। अब मेरा मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी, ये 4 मेरा आ गया, ये होल नंबर, ये मेरा न्यूमरेटर और ये मेरा डिनोमिनेटर। सो आई हैव गॉट 4। आंसर क्या आया मेरे पास, मेरा 4 1/12 इज द आंसर। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर? डन? समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? एक चीज और बता दूं फटाफट फटाफट, जिससे आप ये एक्सरसाइज कर सको। दोबारा जा रही हूँ स्क्रीन पे। देखो बेटा, अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा। अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन देखो, 7th। इसमें उसने मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ, उसको इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं ये भी सुन लो, फिर जब तो कर पाओगे आगे। मैं इसको क्लीन करके फटाफट बताती हूँ आपको, वो भी बहुत इजी होता है। जिनको आता है 5th क्लास को तो आता होगा, आरडीजेपी वालों को हो सकता है इधर वालों को भी आता हो, बेनी प्रसाद वालों को, काफी बच्चों को, लेकिन फिर भी समझा देती हूँ। कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दी जाए, सपोज आपको दिया हुआ है 4/4 2/3, इसको मिक्स, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, बहुत इजी है। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को डिनोमिनेटर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें ये प्लस करना है, कैसे, 3 मल्टीप्लाई, अरे यार चल जा मेरे पेन,
3 multiplied by 4 plus 2 और नीचे डिनोमिनेटर आपका आएगा जो ऑलरेडी है। अब क्या आंसर आएगा इसका? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 में 2 प्लस करिए 24/3। ये आपकी बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन में आप एक स्टेप और आएगा, इसमें आप सारी जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन है पहले उनको ऐसे इम्प्रॉपर बनाएंगे, फिर सारा मेथड सेम है, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको अनलाइक लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर प्लस करेंगे। ठीक है, क्लियर? समझ आ गई बेटा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ऐसी मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है उनको इम्प्रॉपर बनाएंगे। इम्प्रॉपर बनानी आ गई सबको? कैसे बनेगी? उसके बाद उनका एलसीएम निकालेंगे, फिर उनको लाइक बनाएंगे, फिर उनको प्लस करेंगे। 4 स्टेप करेंगे। सबसे पहले मिक्स दिया हुआ है उसको इम्प्रॉपर बनाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को प्लस करना उसमें। ठीक है, और ये कौन घूम रहा है? वैभव पाल कहाँ कौन घूम रहा है इसके घर में? ये तो छत पे घूम रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, देखो इनको हाल, देखो इनका वॉक कर रहे हैं ये। इसकी वीडियो बना देती हूँ और इनकी मैडम को भेज देती हूँ। सारी वीडियो बना ली मैंने। वैभव पाल, आप ऐसा करिए, वॉक ही करिए, आपको रिमूव कर दीजिए, कर देती हूँ, आराम से वॉक करिए। जाइए, रिमूव कर दिया मैंने, जाइए वॉक करिए आप अपना आराम से, जाइए वॉक करिए। हटा दिया मैंने उसको, मजाक कर रहे हैं क्या यहाँ बैठ के हम? अब आप ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया 5 तक कर लिया, 6 7 8 9 आपका होमवर्क है। 6 7 8 9 आप पूछ लीजिए फटाफट, किसी को प्रॉब्लम है तो। मैम नो मैम। मैम मैम कौन से एक्सरसाइज है? जल्दी बोलो, जल्दी नो मैम। मैम